कल आपने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। आज हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो निरक्षीय स्थिति कौन सी बताई थी? निरक्षीय स्थिति होती है हमारी जो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव -q और +q, जिनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2l। द्विध्रुव के मध्य बिंदु लें एक O, और यहाँ से l दूरी पर, ये भी l, मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P लें। जहाँ हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब देखो, वैद्युत द्विध्रुव लिया -q और +q, द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l, मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब माइनस आवेश से बिंदु P की दूरी निकालें तो देखो ये बनेगा ABOP। तो यहाँ पे ट्राइंगल बन जाएगा, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज AOP में हमें ये दूरी निकालनी है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, और जहाँ पे हमें कोण दे रखा है थीटा, उसके सामने की भुजा हमारी क्या होती है? हमेशा लंब होती है, और जो तीसरी भुजा होगी वो हमारी बेस। तो हमें कर्ण निकालना है, लंब हमें लंब और आधार दे रखे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण निकालना है लंब r का वर्ग यानी कि r², आधार यानी कि l का वर्ग यानी कि l², ये आ जाएगा कर्ण का वर्ग, और कर्ण बराबर आ जाएगा √r² प्लस l²। तो कर्ण की वैल्यू आ गई √r² प्लस l²। ऐसे ये दूरी हो जाएगी √r² प्लस l²। इसके बाद अब हम निकालते हैं। देखो, निरक्षीय स्थिति में पहले चित्र के बारे में लिखेंगे थोड़ा सा। तो एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना हम इस चित्र से लिखेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब -q आवेश के कारण, बिंदु P पर
तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो E1 बराबर 1/4πε Q अपॉन, लेकिन दूरी कितनी है, √r² प्लस L² का होल स्क्वायर, यानी कि E1 बराबर 1/4πε Q अपॉन r² प्लस L²। इसी प्रकार ये माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, अब निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण निकालें तो E2 बराबर 1/4πε Q अपॉन, दूरी ये भी इतनी है तो √r² प्लस L² का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा E2 बराबर 1/4πε Q अपॉन r² प्लस L²। इनकी दिशा निकालेंगे। देखो यहाँ पे बिंदु P, इसको दो घटकों में वियोजित करेंगे, दो घटक यानी कि क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। ये ऊपर आ जाएगा E1 साइन थीटा और यहाँ पे आएगा E2 साइन थीटा, ऐसे ही E1 कॉस थीटा और ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा। यहाँ पे लिखेंगे E1 व E2 परिमाण में समान व दिशा में भिन्न है, अतः E1 व E2 को लंबवत घटक E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा में वियोजित करने पर वे एक दूसरे को परिमाण में समान व दिशा में भिन्न होने के कारण निरस्त कर देंगे। घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा परिमाण में समान व दिशा में समान होने के कारण जुड़ जाएंगे। तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 व दिशा में भिन्न है, अतः E1 व E2 के को लंबवत घटक E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा में वियोजित करने पर वे एक दूसरे को परिमाण में समान व दिशा में भिन्न होने के कारण निरस्त कर देंगे। घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा परिमाण में समान व दिशा में समान होने के कारण जुड़ जाएंगे। तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, वैल्यू लगाएंगे दोनों की तो E बराबर E1 की वैल्यू कितनी आई थी 1/4πε Q अपॉन r² प्लस L², E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये आएगा। तो E1 यहाँ पे इंटू कॉस थीटा प्लस E2 की वैल्यू 1/4πε Q अपॉन r² प्लस L² इंटू कॉस थीटा।
दोनों में से कॉमन आ जाएगा 1/4πε क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बचेगा हमारा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा 1/4πε क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे त्रिभुज ए ओ पी में कॉस थीटा बराबर वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा हमारा आधार बटे करण। आधार कितना है एल और करण कितना निकल के आया था √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू लगाएं यहाँ पे तो ई बराबर 1/4πε क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 और कॉस थीटा की वैल्यू है एल अपॉन √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा ई बराबर 1/4πε क्यू इंटू 2l अपॉन इसकी पूरे की होल पावर 1 और अंडर का मतलब होगा 1/2, इसकी पावर 1 और प्लस इसकी पावर 1/2। ये 1/2 होगी, ये 1 होगी, 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। तो इस पूरे की पावर हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2, यानी कि ई बराबर 1/4πε क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। कल भी बताया तो मैंने वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है वो बहुत अति अल्प है तो आर स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा एल स्क्वायर। अतः एल स्क्वायर को छोड़ेंगे तो परिणामी तीव्रता ई बराबर 1/4πε क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो ई बराबर 1/4πε क्यू इंटू 2l अपॉन आर की क्यू। चूँकि P बराबर होता है हमारा Q इंटू 2l वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो E बराबर 1/4πε P अपॉन R की घात 3। ये आई हमारी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकल के आई E बराबर 1/4πε P अपॉन R की Q। मात्रक यही रहेगा न्यूटन प्रति कूलाम। और अक्षीय स्थिति में निकल के आई थी हमारी E बराबर 1/4πε 2P अपॉन R की घात 3। किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता थी हमारी E बराबर 1/4πε Q अपॉन R स्क्वायर। और तीव्रता की परिभाषा से थी हमारी E बराबर F अपॉन Q0 परीक्षण आवेश Q0। देखो एक बार दोबारा से देखेंगे हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो द्विध्रुव लेंगे, द्विध्रुव था हमारा -Q और +Q, आवेशों से मिलकर बना था जिनके बीच की दूरी 2l थी। द्विध्रुव का मध्य बिंदु लिया हमने O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब हमने पहले चित्र के बारे में लिखेंगे थोड़ा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब +Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर 1/4πε Q अपॉन √R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दूरी थी लेकिन स्क्वायर होगा तो E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε Q अपॉन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार -Q आवेश के कारण निकालेंगे तो E2 बराबर 1/4πε Q अपॉन ये भी इतनी आएगी R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये परिमाण में दोनों कैसे हैं, समान है, परिमाण में समान है और दिशा विपरीत है। तो इनको क्या करते हैं, दो घटकों में विभाजित कर लेते हैं, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। दोनों की वैल्यू लगाएं, दिशा में कैसे, एक ऊपर है एक नीचे, विपरीत है, घटेंगी तीव्रता तो E बराबर आ जाएगा E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा। परिणामी तीव्रता घट जाएंगी, वैल्यू बराबर है E1 व E2 की, घट जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्षैतिज घटक निकालेंगे तो जुड़ेंगे तो परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। जुड़ेंगी तो E1 cos थीटा
प्लस E2 कॉस थीटा। दोनों की वैल्यू लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, प्लस ऐसे E2 की लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू लगाएंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी हमारी आधार बटे करण, आधार L और करण हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो E बराबर आ जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू L अपॉन √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये जुड़ जाएंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। L छोटी राशि इसे छोड़ देंगे तो ये बचेगी हमारी, Q इंटू 2L P के बराबर होता है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन